2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 10,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे थे कि विस्तृत सिलेबस जारी होगा और हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, लेकिन उनको झटका मिला है। उनको निराशा हाथ लगी है क्योंकि अभी तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है। लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान इस मांग को उठा रहे थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। सीएम से लेकर के विभाग तक मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, विभाग में अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, सीएमआर तक जा रहे थे, लेकिन ये मुद्दा जो है विभाग ने विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया। हमारे साथ में मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अब चूंकि एग्जाम नजदीक हैं और अभ्यर्थियों को जो है वो इस बार निराशा हाथ लगी है। लगातार आप मांग उठा रहे थे, बहुत प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को अच्छी खबर जो है वो नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को जो है अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने आप में से किसी भी अभ्यर्थी को कभी नहीं बुलाया, ना हमने किसी अभ्यर्थी को बुलाया, ना किसी अभ्यर्थी को परेशान किया। इन तमाम अभ्यर्थियों ने जो है शुरू में हमारे से ये मांग की थी कि भैया 28 साल से हमारी भर्ती का सिलेबस जारी नहीं हुआ, इस हमने क्या गुनाह कर दिया। कई सारे तथ्य इन्होंने शेयर किए। उसके बाद में मैं प्रत्येक अभ्यर्थी से भी अपील करूंगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके सामने है। आप ये सोचिएगा कि आपने जिनको वोट दिया है, क्या वो आप लोगों की मांग उठा पाए? क्या जिनसे आपको उम्मीद है वो मांग उठा पाए? क्या कोई अभ्यर्थी था जिसने कभी ज्ञापन दिया? नहीं। क्या आप जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हो उन कोचिंग संस्थानों ने मांग उठाई? नहीं। आप अपने इर्द गिर्द झांकोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन राजस्थान बेरोजगार यूनियन और हम पूरी तरीके से इनके साथ थे। इस मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी जगह अभी लास्ट 29 तारीख को हम डीजीपी सर से मिले हैं, 29 जुलाई को। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक इस विस्तृत सिलेबस को लेकर इस लेवल पे काम कर रहे हो कि आपने सभी जगह संज्ञान दिलवाया। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम अभ्यर्थियों को बुलाते, बार बार धरना प्रदर्शन करवाते, कई अभ्यर्थियों को हम हमारे साथ लेके घूमते, उसके बाद में भी परिणाम यही मिलता जो हमारे प्रयास से किया। इस दौरान हमने अपनी जेब से और जितना हमसे हुआ हमने प्रयास किया, लेकिन सर ये विफलता है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि जो 28 साल से जारी नहीं हुआ वो नेक्स्ट भर्ती में जारी होगा, डीजीपी सर ने कहा है, यानी कि हमारा प्रयास सफल है। कई बार ये होता है कि प्रक्रियाधीन भर्ती में न्याय मिल जाता है, तो हमें पता है कि हमने जो प्रयास किया उनसे किन चेहरों पे खुशी आई। कई बार ये होता है कि हमें खुद को पता नहीं है कि अब जब आगामी जो भर्ती में लड़के आएंगे ना, उनको विज्ञप्ति के साथ जब सिलेबस मिलेगा तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि सिलेबस किसकी देन है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, हम हमारे प्रति ईमानदार हैं कि आगामी भर्ती में जो है विस्तृत सिलेबस जारी होगा। माननीय डीजीपी सर से वार्ता हुई थी, उसमें ये सहमति बनेगा। दूसरी तरफ कि इस भर्ती में क्या, अब सर ये स्वार्थ आ गया कि हम तो तब माने जब हमारी इस भर्ती में होता। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई विभाग जो है, विभाग पूरी तरीके से सहमत नहीं हो पाया। कई बार विभाग की वार्ता कई जगह हुई है, लेकिन विभाग के जो मुखिया है उनको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैंने तो मुखिया जी की शिकायत भी की है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेटर भी लिखा है कि सब ऐसे अधिकारियों को ऐसी जगह बैठा दो जहाँ ये अपने इच्छा अनुसार काम कर सके। क्योंकि अगर आपका कलम है, आपको भगवान ने अवसर दिया है कि आप युवाओं का हित चाहो, तो वो सिलेबस जारी कर सकते थे, क्योंकि उनको ये पता है कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर आईएएस बनने तक जो है विस्तृत सिलेबस की आवश्यकता होती है। उनको सब चीज़ हमने ले जाकर दी है। उसके बावजूद अगर वो विस्तृत सिलेबस जारी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होगी कि हम सर जब फॉर्म फिल हो रहे थे तब से हम प्रयास कर रहे थे। अब ये तो ही नहीं कि नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर ले, हम जान दे दे। युवाओं को इस बात से सबक लेना पड़ेगा कि आप किन लोगों को वोट कर रहे हो, किन लोगों को आप मतदान कर रहे हो, और आपके क्षेत्र के लोगों को कहो कि सब आपके जो है अधिकारी क्यों नहीं मान रहे। हमने विस्तृत सिलेबस की मांग की थी। आप तमाम अभ्यर्थियों को हमारा साथ देना चाहिए, हमें और मजबूत करना चाहिए कि हनुमान भैया हम आपके साथ हैं कि सरकार नहीं सुन रही। गृह राज्य मंत्री जी 3 से 4 बार मुलाकात हुई। लास्ट में डीजीपी सर से जो वार्ता हुई थी वो भी गृह राज्य मंत्री जी की अनुशंसा पर ही हुई थी। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी को 2 बार ज्ञापन दिया, कार्यालय प्रभारी जी को 2 बार ज्ञापन दिया। उन्होंने हमारे सामने गृह राज्य मंत्री को कॉल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 2 से 3 बार जन सुनवाई में वार्ता की। जो उनकी टीम है उनके माध्यम से बात पहुंचाने का प्रयास किया। साथ में हमने सचिवालय में 2 से 3 बार मुलाकात की, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब है उनको 2 से 3 बार मुलाकात की। 3 बार हमने गृह ये जो पीएचक्यू है, भर्ती पदोन्नति बोर्ड है, वहाँ मुलाकात की। लास्ट में डीजीपी सर से मुलाकात की। मीडिया के माध्यम से हम लगातार आवाज़ बुलंद कर ही पा रहे हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये था कि हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि अभ्यर्थियों को सिलेबस चाहिए। उनका जो तर्क था उनका हमने खूब खंडन करने की कोशिश की, लेकिन मैं सहज इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि इस भर्ती में हम विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करवा पाए। और इस बात का मुझे सर ये नहीं है कि हम कोई काम करवा पाते हैं तो ना
क्रेडिट के रूप में, हम ऐसे ईगो के रूप में नहीं बोलते, हम सरकार का धन्यवाद ही करते हैं। काम नहीं हुआ तो मैं ही प्रदेश के युवाओं से माफ़ी माँग रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने किसी अभ्यर्थी को नहीं बुलाया। वो आप विनीत जी, आप भी प्रत्यक्षतः इस बात के एग्ज़ाम्पल हो। और एजुकेशन नगरी के माध्यम से जब कभी भी मैंने आवाज़ उठाई, तो मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि साहब आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसमें फिर 2 गुट बन गए, एक गुट कह रहा है कि साहब हमें एग्ज़ाम, मैं चाहता तो सर मैं और माँग बुलंद करके एग्ज़ाम डेट और 2 महीने आगे चली जाती। लेकिन फिर प्रदेश के युवा कहते हैं साहब हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमने इस बात को ये मानते हुए, जिस प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती में सहमति बनी थी कि आगामी भर्ती में विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार राजस्थान पुलिस में सहमति बनी और हम इसका स्वागत कर रहे हैं कि हमने जो मेहनत किया, हमारी जो मेहनत थी उसका हमें परिणाम मिला है। इस भर्ती में नहीं मिल पाया, इन तमाम युवाओं को ये सोचना होगा कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जिन्होंने साथ दिया, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि हम सबने जो प्रयास किया उसका परिणाम आगामी भर्ती की तैयारी करने वाले आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। इस भर्ती में सिलेबस जारी अब नहीं हो पा रहा है। अब तमाम अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, किन लोगों ने गुमराह किया, किन लोगों ने सच्चाई से रूबरू करवाया। मैं हमेशा जो सच होती है प्रयास करता हूँ धरातल पर, और सच्ची आपको शेयर करता हूँ। आपको आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से, राजस्थान बेरोजगार यूनियन की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अब आप किसी भी प्रकार की उम्मीद ना करें कि इस भर्ती में सिलेबस जारी होगा। आगामी भर्ती के लिए मैं आपसे पुनः वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इस भर्ती के तमाम 5 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। अब जो विस्तृत सिलेबस है वो जारी नहीं होगा, लेकिन आगामी भर्ती में विस्तृत जारी होने का जो सिलेबस है वो जारी होने की संभावना है। लेकिन देखना होगा कि अब आने वाली भर्ती कब आती है और कब राजस्थान के जो युवा हैं, जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी खबर मिलती है, उनके लिए अच्छा काम होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।